अगले एपिसोड में हम एक कंस्ट्रक्शन साइट देखते हैं जहां कुछ वर्कर एक पत्थर हटाने वाले थे, लेकिन एक बूढ़ा आदमी उन्हें रोक देता है। बूढ़ा कहता है कि इस कीस्टोन के नीचे ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम सोचना भी नहीं चाहोगे, पर वर्कर उसकी एक नहीं सुनते और कीस्टोन हटाना शुरू कर देते हैं। कीस्टोन के नीचे कुछ अजीब से बॉक्स रखे हुए थे जिनकी शेप भी काफी अलग थी। वर्कर फिर भी कीस्टोन हटा देते हैं और जैसे ही वो हटता है नीचे मौजूद सारे बॉक्स अपने आप खुल जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर मामला क्या है। तभी अचानक एक बॉक्स के अंदर से उड़ता हुआ सिर बाहर निकलता है और एक वर्कर पर हमला कर देता है। ये देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन इसके बाद बाकी बॉक्सेस में से भी और उड़ते हुए सिर बाहर आने लगते हैं। अब सब लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर उड़ते हुए सिर उन पर हमला करके सबको मार डालते हैं। इसके बाद वो फ्लाइंग हेड्स कहते हैं, हमें हज़ाकी मकाटो का सिर चाहिए, उसी ने हमें यहाँ सील किया था। अगले दिन उशो को उसके पिता की तरफ से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था, मुझे ढूंढने की कोशिश मत कर। तभी खबर आती है कि नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन साइट पर बड़ी दुर्घटना हुई है जहाँ किसी चीज ने सारे वर्कर को मार दिया। ये सुनकर उशो काफी गुस्से में आ जाता है। उधर टोरा सोच रहा था कि मैं अभी तक एक भी इंसान नहीं खा पाया। तभी गुस्से में उशो टोरा को बुलाता है और कहता है, तूने ही इन कंस्ट्रक्शन वर्कर को मारा है ना। उशो उस पर हमला करने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि ये काम टोरा ही कर सकता है, लेकिन असल में टोरा ने उसका कुछ नहीं किया था, इसलिए वो भी गुस्सा हो जाता है और अपनी बिजली वाली पावर से उशो पर वार करता है। पर बीस्ट स्पीयर उशो को कुछ होने नहीं देती। अब उशो और तेजी से उस पर टूट पड़ता है। ये देखकर टोरा साइड हो जाता है और कहता है, मैं दूसरी जगह जा रहा हूँ इंसान खाने, लेकिन याद रखना एक दिन मैं तुझे जरूर खाऊंगा। इसके बाद टोरा शहर की तरफ निकल पड़ता है इंसान खाने। दूसरी तरफ इनोवे के पास आज थोड़ा फ्री टाइम था तो वो भी बाहर निकल आती है। उधर उशियो भी टोरा को ढूंढता हुआ शहर की तरफ निकल जाता है और उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है जहां कल रात ये हादसा हुआ था। वहां बूढ़ा आदमी एक पुलिस ऑफिसर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि गैमोन सामा जाग गए हैं, ये वही हैं जिन्हें इन बॉक्स में सील किया गया था। वो ऑफिसर को एक किताब में लिखी उनकी कहानी भी दिखाता है, लेकिन पुलिस उसकी एक नहीं सुनती। तभी उशियो किताब में एक औरत की तस्वीर देखता है। वो बूढ़े आदमी से पूछता है, ये कौन है? बूढ़ा बताता है, इसका नाम हज़ाकी मकाटो था। ये एक बहुत ताकतवर साइकिक थी जिसने गैमोन सामो को कीस्टोन लगाकर सील किया था। उसने कहा भी था कि कीस्टोन को कभी नहीं हटाना चाहिए। उसी वक्त उशो नोटिस करता है कि हज़ाकी मकाटो बिल्कुल इनोवे जैसी दिखती है। शहर में दूसरी तरफ गैमोन सामा भी हज़ाकी मकाटो को ढूंढ गए होते हैं। वो एक लड़की को देखकर उसे मकाटो समझ लेते हैं और उसे मार डालते हैं, पर बाद में समझते हैं कि वो हज़ाकी नहीं थी। अब उशो बूढ़े आदमी से पूछता है कि अगर कोई लड़की हज़ाकी मकाटो जैसी दिखती हो तो क्या होगा? बूढ़ा आदमी कहता है कि गैमोन सामा उसे मार डालेंगे। उधर टोरा एक छोटे बच्चे पर हमला करने जाता है, लेकिन उसे कांच दिखाई नहीं देता, इसलिए वो खुद ही उससे टकराकर चोट खा जाता है। बच्चा तो टोरा को देख के डर जाता है, लेकिन उसकी माँ को टोरा दिखाई नहीं देता। इसके बाद टोरा दूसरे लोगों को खाने की कोशिश करता है, लेकिन सबने परफ्यूम और मेकअप लगा रखा था और टोरा परफ्यूम की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए वो किसी को नहीं खाता। उधर उशो इनोवे को कॉल करता है, लेकिन इनोवे फोन नहीं उठाती। फिर उशो नाकामुरा को कॉल करता है और पता चलता है कि इनोवे शहर आ चुकी है। ये सुनते ही उशो उसे ढूंढने निकल पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल हज़ाकी मकाटो जैसी दिखती है और गैमोन सामा उस पर हमला कर सकते हैं। दूसरी तरफ टोरा की नजर इनोवे पर पड़ती है। उसने मेकअप नहीं लगाया हुआ था और कोई मेटल भी नहीं पहना हुआ था, तो टोरा सोचता है कि अच्छा ये मेरा खाना बनेगा। टोरा उस पर हमला ही करने वाला था कि उसे एहसास होता है कि इधर कुछ और मॉन्स्टर भी मौजूद हैं। इसी बीच गैमोन सामा भी इनोवे पर हमला करने पहुंच जाते हैं, लेकिन उसी समय उशियो वहां आ जाता है और बीस्ट स्पीयर से उन पर वार करता है। वो इनोवे को कहता है, भागो यहाँ से, पर गैमोन सामा फिर से हमला करने लौट आते हैं और उशियो फिर से इनोवे को बचाकर उन्हें दूर भगाता है। ये देखकर गैमोन सामा उशियो से भड़क जाते हैं और उस पर हमला करने पहुंचते हैं। उशियो उन पर हमला करता है, लेकिन गैमोन सामा बीस्ट स्पीयर को आसानी से रोक लेते हैं और उशियो को तेजी से कार में फेंक मारते हैं। उशियो वही बेहोश हो जाता है। अब गैमोन सामा इनोवे के पीछे भागते हैं। ये देखते ही टोरा दिखाई देने लगता है क्योंकि इनोवे अब उसका फूड थी और टोरा गैमोन सामा को मार डालने निकलता है। इधर इनोवे डर के मारे भागते हुए एक एलिवेटर में छिप जाती है। वहीं टोरा और गैमोन सामा आमने सामने भिड़ते हैं। फिर एक मोड़ पर इनोवे बिल्डिंग से नीचे गिरने लगती है और एक गैमोन सामा उसे खाने आता है, लेकिन टोरा कूदकर उसे बचा लेता है। इनोवे टोरा को देखकर डर जाती है, लेकिन टोरा कहता है, ये लड़की मेरी फूड है, इसे छूना मत। तभी एक गैमोन सामा उस पर हमला करता है और टोरा उसे एक ही बार में खत्म कर देता है। इनोवे भागकर दूर जाती है। गैमोन सामा में से कुछ टोरा को पकड़ लेते हैं और बाकी इनोवे के पीछे दौड़ पड़ते हैं। अब इनोवे भीड़ में जाकर नहीं छिपती क्योंकि उसे लगता है कि इससे और लोगों की जान जा सकती है। टोरा गैमोन सामा को समझाता है, जिस हज़ाकी मकाटो से तुम बदला लेना चाहते हो वो बहुत पहले मर चुकी है, लेकिन गैमोन सामा ये मानते नहीं और उन्हें लगता है कि वो अपनी कैद से कभी नहीं निकल पाएंगे। ये सुनकर टोरा गुस्से में आता है, एक झटके में खुद को छुड़ाता है और उसे वहीं मार गिराता है। दूसरी तरफ बाकी बचे गैमोन सामा इनोवे को घेरकर उस पर हमला करने लगते हैं। ये देखते ही टोरा फिर उसे बचाने पहुंचता है। अब गैमोन सामा टोरा पर हमला करते हुए बोलते हैं कि हम तुझे हरा देंगे। ये सुनकर टोरा गुस्से में आ जाता है और अपनी बिजली वाली पावर से उन पर जोरदार हमला करता है। उसकी लाइटनिंग के सामने कोई भी गैमोन सामा टिक नहीं पाता, पर आखिरी बचा हुआ गैमोन सामा किसी तरह बचकर निकलता है और इनोवे पर हमला करने जाता है, लेकिन उसी समय उशो जाग जाता है और बीस्ट स्पीयर के साथ कूदकर उस पर वार करता है, जिससे आखिरी गैमोन सामा भी खत्म हो जाता है। आज इनोवे को यह सच्चाई जानकर बहुत बड़ा झटका लगता है। उधर
टोरा इनोवे को अब नहीं खा सकता तो चुपचाप वहां से भागने लगता है, पर उशियो उसे रोक लेता है और उस पर झूठा आरोप लगाने के लिए माफी भी मांगता है। टोरा कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताने की कोशिश की थी, लेकिन तुम बहुत बेवकूफ हो। ये सुनकर उशियो गुस्सा हो जाता है और दोनों फिर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी इनोवे दोनों को शांत कराती है और टोरा को एक हैमबर्गर देती है। टोरा कहता है, यूकाई तो इंसान खाते हैं। इनोवे जवाब देती है, ये चीज इंसानों से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। उसी वक्त हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दो बड़े मॉन्स्टर एक आदमी के सामने खड़े थे और उन्होंने कई लोगों को मार डाला था और अब वो उसी आदमी की तरफ बढ़ रहे थे। मॉन्स्टर्स उस आदमी पर हमला करने आते हैं, लेकिन वो उन्हें बड़ी आसानी से रोक देता है। तभी उन मॉन्स्टर्स में से एक को पता चल जाता है कि ये आदमी असल में ह्यू है, एक बेहद ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट। एक मॉन्स्टर फिर से ह्यू पर हमला करता है, पर इस बार ह्यूज पर एक स्पेल डाल देता है और मॉन्स्टर अपने असली रूप में लौट आता है। ह्यू बिना एक पल गमाए उसे वहीं खत्म कर देता है। ये देखकर दूसरा मॉन्स्टर भागने लगता है, लेकिन ह्यू उसे भी पकड़ लेता है। मॉन्स्टर अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर तभी ह्यू को खून के बीच एक छोटे बच्चे के जूते दिखाई देते हैं। उसे पता चल जाता है कि इन मॉन्स्टर्स ने एक छोटे बच्चे को भी मार दिया था। ये देखकर ह्यू के अंदर का गुस्सा फट पड़ता है। वो उस मॉन्स्टर पर भी अपना स्पेल डाल देता है। मॉन्स्टर कहता है, अरे एक बच्चे की जान से किसी को क्या फर्क पड़ता है। ये सुनते ही ह्यू उसे भी गुस्से में वहीं खत्म कर देता है। फिर खुलासा होता है कि ह्यू पिछले 15 सालों से एक मॉन्स्टर की तलाश में है। इसी बीच वो टीवी पर टोरा की खबर देखता है और कहता है, हाँ ये वही है। अब ह्यू से ढूंढने के लिए जापान के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन उशियो सो रहा होता है। टोरा फिर से उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर उसे वार्निंग दे देती है। उशियो जागकर खुद को बचा लेता है और गुस्से में टोरा पर टूट पड़ता है, पर आज टोरा उशियो के चेहरे पर एक खरोंच लगा देता है और आज उशियो को समझ आता है कि जब बीस्ट स्पीयर उससे कनेक्टेड नहीं रहती तो वो सिर्फ एक नॉर्मल इंसान है। टोरा फिर हमला करने आता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर अचानक खुद ब खुद हिलने लगती है, इसलिए टोरा कुछ नहीं कर पाता और वहां से भाग खड़ा होता है। इधर ह्यू जापान पहुंच जाता है। उशियो टोरा की हरकतों से तंग आ चुका था और सोचता है कि अब उसे खत्म ही कर देना चाहिए। इसी दौरान ह्यू कुछ बदमाशों को देखता है जो एक बच्चे और उसके पिता को परेशान कर रहे थे। ह्यू उन बदमाशों को घायल कर देता है और उन्हें मारने ही वाला था कि उसी वक्त उशियो उसका वार रोक देता है। ह्यू उशियो के पीछे टोरा की शैडो देख लेता है। वो सोचता है, क्या ये वही है? ह्यू गुस्से में उशियो पर हमला कर देता है और उससे मॉन्स्टर के बारे में पूछने लगता है। उशियो समझ ही नहीं पाता कि वो किस मॉन्स्टर की बात कर रहा है। ह्यू उसे जमीन पर पटक देता है और कहता है, मैंने अभी तेरे पीछे मॉन्स्टर की परछाई देखी थी। उशियो गुस्से में कुछ बताने से मना कर देता है। ह्यू उसे मारने आता है, लेकिन बीस्ट स्पीयर उसके वार को रोक देती है। ये देखकर ह्यू हैरान हो जाता है, क्योंकि वो भी बीस्ट स्पीयर के बारे में जानता था। फिर वो शांत हो जाता है और उशियो को अपनी कहानी बताता है। वो कहता है, पहले मैं अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुश था, लेकिन एक रात जब मैं घर लौटा, मेरी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया और जैसे ही दरवाजा खुला, एक मॉन्स्टर ने मुझ पर हमला कर दिया। उसने मेरी पत्नी और बेटी को पहले ही मार दिया था। मैंने उसी मॉन्स्टर को अपने हाथों से मारने के लिए एग्जॉर्सिस्ट की ट्रेनिंग ली है। ये सुन के उशियो दुखी होता है, लेकिन उसे पता था कि टोरा ने ये नहीं किया, क्योंकि टोरा पिछले 500 सालों से वेयरहाउस में बंद था। फिर भी उशियो सोचता है, टोरा हमेशा मुझे खाने की सोचता है। आज मेरे चेहरे पर खरोंच भी लगा दी, शायद इस आदमी को बता ही दूं ताकि टोरा से छुटकारा मिले। और उशियो ह्यो को टोरा का पता बता देता है। कुछ देर बाद ह्यो टोरा को ढूंढ लेता है। टोरा उसके सामने आ जाता है। ह्यो कहता है, मैं तुझे ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। टोरा समझ ही नहीं पाता कि ये आदमी क्या बोल रहा है। फिर ह्यू उसे मारने की बात करता है। ये सुनकर टोरा भी गुस्से में आ जाता है और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ह्यो टोरा जितना ही ताकतवर था। टोरा अपनी लाइटनिंग पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन ह्यू उसे आसानी से रोक लेता है। टोरा दंग रह जाता है। ह्यू अपने हथियार से उस पर हमला करता है, जिसकी तारें बेहद मजबूत थीं। टोरा गायब होने की कोशिश करता है, लेकिन ह्यू फिर भी उसे देख लेता है और उस पर हमला जारी रखता है। इधर स्कूल में सब बच्चों को रिपोर्ट कार्ड मिल रहा था, लेकिन उशियो किसी और ही सोच में खोया हुआ था। उसकी टीचर इस बात पर उस पर गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ ह्यू और टोरा दोनों बुरी तरह घायल थे, लेकिन ह्यू अब भी अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। वहीं टोरा सोच रहा था, मुझे उशियो को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। टोरा फिर अपनी लाइटनिंग पावर से हमला करता है, लेकिन ह्यू इसे इस बार भी रोक लेता है और उस पर पलट कर वार करता है। क्लास खत्म होने के बाद उशियो बाहर आता है। वो बहुत चिड़चिड़ा लग रहा था। नाकामोरा बाहर उसका इंतजार कर रहा था। उशियो भर जाने लगता है, पर नाकामोरा उसके पीछे पीछे आता है और गुस्से में कहता है, अगर गुस्सा है ना तो मुझे मार लो, शायद इससे तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन निकल जाए। ये सुनकर उशियो हैरान रह जाता है। फिर नाकामोरा वहां से चला जाता है। तभी उशियो को एहसास होता है कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। उधर ह्यू ने टोरा को बुरी तरह घायल कर दिया था और उसी वक्त वहां उशियो पहुंच जाता है। उशियो कहता है, तुम्हारे परिवार को टोरा ने नहीं मारा, लेकिन ह्यू मानने को तैयार ही नहीं था। तब उशियो बताता है, टोरा तो मेरे बेसमेंट में 500 सालों से बंद था। तुम्हारे परिवार को किसी और मॉन्स्टर ने मारा है। उशियो माफी भी मांगता है और कहता है कि उसे ये बात पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन ह्यू और गुस्से में आ जाता है। वो अब भी टोरा को मारना चाहता था। उशियो टोरा के सामने खड़ा हो जाता है और ह्यू को अपने चेहरे का स्क्रैच दिखाता है, जिसमें 4 पंजों के निशान थे, जबकि ह्यू के मॉन्स्टर के निशान 3 पंजों वाले थे। टोरा कहता है, मैंने तुमसे मदद नहीं मांगी थी। उशियो कहता है, वो तुझे उस गलती के लिए मारना चाहता है जो तूने की ही नहीं। उशियो बीस्ट स्पेयर नीचे रख देता है और कहता है, अगर किसी को मारना है तो पहले मुझे मार लो। लेकिन ह्यू की आंखों में बदला भरा हुआ था। वो कुछ सुन ही नहीं रहा था। उशियो फिर टोरा को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। टोरा हैरान होकर पूछता है, मुझे क्यों बचा रहा है? उशियो जवाब देता है, क्योंकि तूने भी मुझे
मुझे पहले बचाया है। तभी गुस्से में ह्यो अपने लाइटनिंग वेपन से जबरदस्त हमला करता है। उशियो वो वार अपने ऊपर ले लेता है और उल्टा एक जोरदार मुक्का मारकर ह्यू को पीछे फेंक देता है। उशियो बुरी तरह घायल हो जाता है। ये देखकर ह्यू को अपनी गलती समझ आती है। कुछ देर बाद उशियो को होश आता है। ह्यू कहता है, तुम बहुत केयरलेस हो, मेरे वेपन के सामने कैसे आ गए? उशियो धीरे से बोलता है, टोरा मेरी जिम्मेदारी है और उसे हराना भी सिर्फ मेरा काम है। ये सुनकर ह्यू मुस्कुरा देता है। वो कहता है कि वो कुछ समय के लिए जापान में ही रुकेगा क्योंकि बीस्ट स्पेयर मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ खींचती है। शायद उसी के जरिए उसे वो मॉन्स्टर मिल जाए जिसने उसकी फैमिली को मारा था। उशियो फिर उससे बीस्ट स्पेयर के बारे में पूछता है। ह्यू कहता है, समय आने पर सब खुद समझ जाओगे, और वहां से चला जाता है। रात में उशियो सो रहा होता है। टोरा उसे खाने आता है, लेकिन उशियो पर जगह जगह बैंडेज लगे थे तो टोरा कहता है, छोड़ो, ये तो खाने लायक भी नहीं, वैसे भी हैमबर्गर ज्यादा स्वादिष्ट था। और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।